लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरार उर्दू के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला शुरू किया गया था, जो अब तक जारी है। इस सिलसिले की 21 समझिए कि 21 टेस्ट है, जिनकी 42 वीडियोज़, जी हाँ 42 वीडियोज़ आप तक पहुँचाई गई हैं। और आज 22वां टेस्ट का पहला हिस्सा आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और जो सवाल हो वीडियो के हवाले से, सेंसिबल क्वेश्चन हो, ज़रूर कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा डॉक्टर अनवार अहमद की किताब है। ओके जी, उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा, ये किताब ज़रूर पढ़ें। इसमें अफसाना निगार जो शामिल हैं इस किताब में, डॉक्टर अनवार अहमद ने ये किताब लिखी है, मेरे पास भी मौजूद है, ज़रूर लीजिए। इसमें जो अफसाना निगार शामिल है उनके तारुफ़ के हवाले से भी फ़र्स्ट पेज तो इस हवाले से होता है, और उसके बाद उनके फ़न और उनकी जो इर्तिकाई सफ़र है और फ़िक्र के हवाले से ख़ासी अच्छी मालूमात डॉक्टर अनवार अहमद ने शेयर की है। ये किताब PDF में भी दस्तयाब है और साथ साथ हार्ड में, लेकिन कोशिश करें कि किताबी सूरत में लें, क्योंकि ये फिर आपके पास हमेशा रह जाती है। अगला सवाल तो यही है कि उर्दू अफसाने की करवटें, एक तो किताब थी उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा, वो तो थी अनवार अहमद की। उर्दू अफसाने की करवटें, ये किसकी किताब है? डॉक्टर अनवर सदीद, अमजद तुफ़ैल, डॉक्टर आफ्ताब अहमद या डॉक्टर हामिद बेग? तो जवाब है जी, डॉक्टर अनवर सदीद की किताब है उर्दू अफसाने की करवटें। कौन से अदीब सदर ज़ियाउल हक़ के साथ बहावलपुर फ़ज़ाई हादसे में इंतकाल कर गए? वो सदर ज़ियाउल हक़ के प्रेस सेक्रेटरी भी रहे। हाँ जी, कौन से अदीब थे? अब्दुल मजीद सालिक, कुदरतुल्लाह शहाब, सिद्दीक़ सालिक या पतरस बुखारी? तो जवाब है सिद्दीक़ सालिक। अब आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस हवाले से आपके पास मालूमात थी या नहीं थी, और अगर मालूमात है और आप सिद्दीक़ सालिक को जानते हैं तो उनकी किस किताब के बारे में आप जानते हैं? शौकत सिद्दीकी को 1977 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। शौकत सिद्दीकी को 1977 में कौन सा अवार्ड दिया गया? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। उन्हें कमाल फ़न अवार्ड भी उन्हें दिया गया। बताइए कि कब दिया गया? 1997, 2002, 2004 या 2007? दुरुस्त जवाब है 2002 को उन्हें कमाल फ़न अवार्ड से भी नवाजा गया। किनको? शौकत सिद्दीकी को। मुझे बताइए शौकत सिद्दीकी के मशहूर नावल कौन से हैं? एक तो है खुदा की बस्ती, आपको मालूम है, ठीक। दूसरा बड़ा मशहूर नावल कौन सा है? किस मारूफ नावल के तर्जुमे 18 ज़बानों में हो चुके हैं? 18 ज़बानों में उस नावल के तर्जुमे हो चुके हैं। वो कौन सा उर्दू का मशहूर नावल है? खुदा की बस्ती, जिसका भी जिक्र हुआ, आग का दरिया, उदास नस्लें या खुशियों का बाग? दुरुस्त जवाब है जी, खुदा की बस्ती, जिसका जिक्र हुआ, जिसके लिखने वाले हैं शौकत सिद्दीकी। उस नावल के 18 ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं। न्याज़ फ़तेहपुरी ने टैगोर की जो किताब थी गीतांजलि का उर्दू तर्जुमा किया था अर्ज़ नगमा से। ये तो आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मालूम हो चुका, लेकिन अब आपने बताना ये है कि ये तर्जुमा उन्होंने कब किया था? 1910 को, 1914 को, 1919 को या 1920 को? दुरुस्त जवाब है जी, 1914 को ये तर्जुमा किया था। टैगोर को अदब का नोबेल इनाम भी दिया गया था। किस साल दिया गया, ये मुझे कमेंट्स में बताइए। और 1914 को और कौन सा बड़ा अहम वाक़या हुआ, ये भी बताएं। पहले भी सवाल ये मैं कर चुका हूँ। अल्लामा इकबाल ने अपनी मारूफ नज़्म खिज़्र राह कब लिखी? अल्लामा इकबाल ने अपनी मारूफ नज़्म, कौन सी नज़्म जी? खिज़्र राह कब लिखी? मुझे याद आता है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और प्रोफेसर साहब हमें ये नज़्म पढ़ा रहे थे, हमारे निसाब का हिस्सा थी ये नज़्म। जब हम ये नज़्म पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने लहजे, अपने अंदाज से और अपनी ज़ाहिर है कि इल्मी काबिलियत की बना पर उन्होंने ऐसा माहौल बनाया उस क्लास में कि हम सारे जो बैठे हुए थे वो समझें कि हम क्लास में नहीं थे, हम
इकबाल के साथ थे, इकबाल की शायरी के साथ थे, इकबाल के फ़लसफ़े के साथ साथ सफ़र कर रहे थे। और ये बेहतरीन उस्ताद की खुसूसियत होती है कि वो जो पढ़ाए उसकी ऐसी मंज़र कशी भी करे, इस अंदाज से पढ़ाए कि पढ़ने वाला बिलखुसूस जब अदब का तालिब इल्म हो तो वो उसके साथ मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यह हमारे उस्ताद ऐसे थे, उन्हीं से 4 लफ्ज़ सीख कर आज हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हीं की वजह से मुमकिन है। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इनायत फ़रमाए, आमीन। तो जी अर्ज़ नग़मा के नाम से जो तर्जुमा किया नियाज़ फ़तेहपुरी ने टैगोर की किताब का, वो 1914 को किया। इकबाल की नज़्म ख़िज़्र रा कब लिखी? 1919 को इकबाल ने लिखी, 1920, 1921 या 1935? दुरुस्त जवाब है जी 1921 को इकबाल ने अपनी मारूफ़ नज़्म ख़िज़्र रा लिखी। ख़िज़्र रा में इकबाल ने क्या बताया है? कोई भी एक मैसेज उस नज़्म से आप मुझे कमेंट में लिखें। शहीद वफ़ा ड्रामा है अब्दुल हलीम शरर का। ये तो नावल निगार है ना, कौन से नावल आपने देखे हैं इनके? कमेंट में नाम बताएं मुझे। शहीद वफ़ा अब्दुल हलीम शरर का ड्रामा तो है, ठीक है, लेकिन आपसे सवाल हमारा ये है कि करबला किसका ड्रामा है? करबला किसका ड्रामा है? नया सवाल है ना आपके लिए। अब्दुल माजिद दरियाबादी, अशफाक अहमद, अब्दुल हलीम शरर या मुंशी प्रेमचंद? दुरुस्त जवाब है जी मुंशी प्रेमचंद। अरे आप तो अफसानों के हवाले से जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को, नावलों के हवाले से जानते हैं, तरक्की पसंद तहरीक के सदारती खुतबे के हवाले से जानते हैं। ये ड्रामा उन्होंने कब लिखा, कैसे लिखा? ढूंढें ज़रा नेट पर या किताबों में, आपको ज़रूर इसके हवाले से तफसीलात मिलेंगी। करबला ड्रामा लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद के कम अज़ कम पसंदीदा 2 अफसानों के उन्वान यानी नाम और 2 नावलों के उन्वान मुझे बताएं कि कौन से नावल आपने उनके देखे हैं या पढ़े हैं। 1932 में मंजर आम पर आने वाले अफसानवी मजमूए अंगारे में महमूदुल ज़फ़र का एक अफसाना शामिल था। ठीक है जी, महमूदुल ज़फ़र कौन थे? और इसी मजमूए में एक ख़ातून ने भी एक अफसाना और एक ड्रामा लिखा था, वो कौन थी? उनसे इनका ताल्लुक़ क्या था, ये भी बताइएगा। उस अफसाने का उन्वान क्या था जो महमूदुल ज़फ़र ने अंगारे में जो शामिल था अफसाना इनका, उसका उन्वान क्या था? जवां मर्दी, इज़्ज़त नफ्स, डूबती कश्ती, बेआब दरिया। दुरुस्त जवाब है जवां मर्दी वो अफसाना था जो अंगारे में शामिल था महमूदुल ज़फ़र का। कृष्ण चंद्र का पहला नावल शिकस्त 1943 में शाया हुआ। ओके, उनका पहला अफसानवी मजमुआ तिलस्मे ख़याल कब शाया हुआ? 1939, 1940, 1944, 1949? दुरुस्त जवाब है जो पहला ऑप्शन है 1939 को कृष्ण चंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ तिलस्मे ख़याल शाया हुआ। मिर्ज़ा अदीब को 2 ड्रामाई मजमुओं शीशा व संग और पसे पर्दा पर आदमजी अवार्ड दिया गया था। ठीक है, उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी मिला था। पूछना ये है आपसे कि कब मिला था? 1980, 1981, 1982, 1987? दुरुस्त जवाब है जी 1982 को मिर्ज़ा अदीब को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी मिला। रानाइयाँ, सनमो हरम, नगमाए फ़िरदौस, रंगीनियाँ और शबिस्तान, ये शेरी मजमूए हैं। कौन कौन से? रानाइयाँ, सनमो हरम, नगमाए फ़िरदौस, रंगीनियाँ और शबिस्तान। ये 5 आपको नाम बताए गए हैं 5 शेरी कुतुब के। बताइए कि ये किसकी हैं, किस शायर की शेरी कुतुब हैं? मोहसिन भोपाली की हैं, आनस मुइन की हैं, शकील बदायूनी की हैं या डॉक्टर वज़ीर आगा की हैं? शकील बदायूनी दुरुस्त जवाब है इस सवाल का कि ये शेरी कुतुब शकील बदायूनी की हैं। कौन सी? शबिस्तान, रंगीनियाँ, नगमाए फ़िरदौस, सनमो हरम।
और रानाइयाँ। अच्छा जी, अली सिकंदर जिगर मुराद आबादी का असल नाम है। कल मैंने आपसे पूछा था इस हवाले से और आप में से अक्सर ने दुरुस्त जवाब भी दिया। अच्छा, मैं माज़रत तलब करता हूँ आप लोगों से कि जब जब मुझे मौका मिलता है, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उसी दिन मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 2 चैनल्स हैं, तो इस चैनल पर भी जो वीडियोस होती हैं उन पर भी रोज़ाना माशाल्लाह से कमेंट्स आते हैं और दूसरे पर भी आते हैं। लेकिन ये है कि जब जब आपका जो भी कमेंट आता है, मैं वो अप्रूव जब कर रहा होता हूँ तो ज़ाहिर है पूरा पढ़ता हूँ, तो ही अप्रूव करता हूँ, तो ही आपको नज़र आता है, ठीक है। तो पढ़ता आपके कमेंट्स हूँ, आपकी तजावीज़ को नोट भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर उस वक्त जवाब ना दे सकूँ तो आप खफा ना हो जाया कीजिए। ज़रूर उस कमेंट का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर जवाब आएगा, ठीक है। तो ये सवाल किया था मैंने कि जिगर मुराद आबादी का असल नाम क्या है, तो आज आपको पता चला। कल आप में से भी अक्सर ने बताया था कि अली सिकंदर उनका नाम है, ठीक है। असरार हसन किस शायर का असल नाम है? इसरार हसन किस शायर का असल नाम है? मजरू सुल्तानपुरी, शकीब जलाली, मिर्ज़ा अदीब या साहिर लुधियानवी? दुरुस्त जवाब है जी मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन या इसरार हसन मिलता है, ठीक। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम क्या था, आप ये बताइए। और साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? ग़ुलाम दस्तगीर किस शायर का असल नाम है? शेरी मजमूए अज़मत आदम, तग़ज़्ज़ुल और चिरागे आखिर शब उनके साथ मंसूब हैं। मखमूर जालंधरी, मिर्ज़ा शौक़, सरबत हुसैन, ज़हीर काश्मीरी। ज़हीर काश्मीरी के शेरी मजमूए हैं अज़मत आदम, तग़ज़्ज़ुल और चिरागे आखिर शब, ठीक है जी। ज़हीर काश्मीरी के शेरी मजमूए हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें ऑप्शंस में एक शायर का नाम आया है सरबत हुसैन। सरबत हुसैन किस हवाले से मशहूर हैं, ठीक। उनके हवाले से आप क्या जानते हैं? इनका नाम अमूमन एक हवाले से सुनने में और पढ़ने में ज़्यादा आता है। वैसे तो ये शायर बड़े अच्छे थे, लेकिन मशहूर जो हुए वो कोई और वजह थी, ठीक। मंटो ने लिखने की इब्तिदा विक्टर ह्यूगो की किताब के तर्जुमे से की थी। ओके, उन्होंने 1933 में ये तर्जुमा किया था, तो बताइए किस नाम से किया था, यानी उस किताब का, उस तर्जुमे का उन्वान या नाम जो भी कह ले आप, क्या रखा था? कैदी की आँख, उसलूब हयात, सरगुज़श्ते असीर या हयात बेसमर? दुरुस्त जवाब है जी सरगुज़श्ते असीर। इस नाम से तर्जुमा किया मंटो ने विक्टर ह्यूगो की किताब का। कब? 1933 को। लिखने की इब्तिदा इसी किताब से हुई, इसी तर्जुमे से हुई। यानी मंटो अफसाना निगार के साथ साथ नावल निगार भी थे, और उन्होंने नावल के हवाले से जो मालूमात आपके पास मंटो के हवाले से है, हमने एक टेस्ट में शेयर किए, अगर है तो मुझे बताएं। उन्होंने कोई नावल लिखा था और तर्जुमे के मुतालिक मुतरजम भी थे। आपको बताया कि फ़ॉरेन लिटरेचर वो पढ़ते थे, अंग्रेज़ी अदब पढ़ते थे, तो उन्होंने सरगुज़श्ते असीर के नाम से ये तर्जुमा किया था इस किताब का। मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ जो था वो था आतिश पारे, और पहला अफसाना था तमाशा, ठीक है। उन्होंने एक फ़िल्मी रिसाले की इदारत भी की थी, वो मदीर भी रहे थे। बताइए वो फ़िल्मी रिसाला कौन सा था? मुसव्विर, कहकशां, फ़िल्म रिव्यू या निगार? दुरुस्त जवाब है जी मुसव्विर वो फ़िल्मी रिसाला था जिसकी इदारत की थी मंटो साहब ने। रही बात निगार की, तो निगार शायद आज भी आता है, कुछ चंद साल पहले तक तो मैंने देखा, और हमारे वाले साहब वो लेते थे और मैं चुपके चुपके से पढ़ता था, क्योंकि जब ये शुरू की बात कर रहा हूँ, बहुत साल पहले की, जब हमें फ़िल्मी रसायल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि कोई भी रसाला पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कहा जाता था, जिन दिनों हम पढ़ते थे, मैट्रिक इंटर के तालिब इल्म थे, तब कहा जाता था कि किताबों से दिल लगाइए जी और रसायल वगैरह ना पढ़िए। लेकिन अगर उस वक्त से पता होता हमें कि हमें इस तरफ जाना है, अदब की तरफ जाना है, फिर तो ये तो समझे कि एक तरह से वो भी स्टडी हो रही थी। बहरहाल वो चुपके चुपके पढ़ना और छुप छुप के पढ़ने का भी अपना लुत्फ़ होता है। चलें, अशफाक अहमद और बानो कुदसिया ने मिलकर एक जरीदा निकाला था, आप बताएं कि उसका नाम क्या है? उस जरीदे का नाम क्या है जो अशफाक अहमद और बानो कुदसिया, इन दोनों का रिश्ता क्या था? बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते हैं, दोनों मशहूर अदीब हैं।
तो लगे हाथों जिक्र कर लें कमेंट में। देखें आप में से सबको पता है या किसी को नहीं भी पता। ऐसा भी कमेंट आता है कि सर हमें नहीं पता। जिसको ना पता हो वो ज़रूर कमेंट करे कि सर हमें नहीं पता। तो जी इशफाक़ अहमद और बानो कुदसिया ने मिलकर एक जरीदे का इजरा किया था। वो कौन सा था? अदब लतीफ़ था, सहीफ़ा था, दास्तान गो था या फूल था? दुरुस्त जवाब है दास्तान गो वो जरीदा था जिसका इजरा किया था इशफाक़ अहमद और बानो कुदसिया ने। अच्छा, बानो कुदसिया का जिक्र चला है तो फिर एक सवाल ये भी हो जाए कि बानो कुदसिया की जो कुतुब हैं, शहर बेमिसाल, पुरवा, मोम की गलियाँ, हासिल घाट और एक दिन। अच्छा, और किताब का नाम नहीं है ये, चूँकि आखिरी किताब है तो इसलिए। किताबें कौन सी हैं? एक दिन, हासिल घाट, मोम की गलियाँ, पुरवा, शहर बेमिसाल, ये कुतुब है बानो कुदसिया की। इनकी सिन्फ क्या है? किस सिन्फ से मुतल्लिका हैं? नॉवेल, अफसाना, इंशाइया, खाका? जी, तो दुरुस्त जवाब है ये नॉवेल हैं। कौन से नॉवेल हैं? एक दिन, हासिल घाट, मोम की गलियाँ, पुरवा, शहर बेमिसाल। ठीक है, ये बानो कुदसिया के नॉवेल हैं। उसके अलावा राजा गिद्ध तो आपने पढ़ा है। कल किसी ने कहा कि मर्द अब्रेशम जो है वो नॉवेल है। जी, ये नॉवेल नहीं है, कुदरतुल्लाह शाहब के हवाले से लिखी हुई किताब है बानो कुदसिया की। ठीक है, जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह और जेंटलमैन बिस्मिल्लाह किसकी किताबें हैं? शफीकुर रहमान, फारिग बुखारी, कर्नल अशफाक हुसैन या यूनुस बट? दुरुस्त जवाब है कर्नल अशफाक हुसैन की किताबें हैं ये, जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह और जेंटलमैन बिस्मिल्लाह। उमराव जान अदा नॉवल पढ़ा है आपने। उसका जो मरकज़ी किरदार है ख़ुद उमराव, उसका असल नाम क्या था? बिस्मिल्लाह जान, अमीरन, खानम, खुर्शीद? अमीरन नाम था। इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो? ये शेर किसका है? मीर, मोमिन, गालिब, नासिख? दुरुस्त जवाब है जी ये शेर है मोमिन खान मोमिन का। कौन सा शेर है? इस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज़ तो देखो। अच्छा, एक और शेर है वो देखें किसका शेर है? मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इनफ़ाल के? ये शेर किसका है? अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली, मीर हसन, अमीर मीनाई? ये शेर बड़ा मशहूर शेर है, आप जानते होंगे, और मशहूर शायर हैं, बल्कि सबसे मशहूर शायर हैं जो भी जिनके भी नाम आपके सामने हैं, अल्लामा इकबाल। जी हाँ, अल्लामा इकबाल। अनीस शनासी और उसलूबियात मीर किसकी कुतुब हैं? ये दोनों किताबें किसकी हैं? कौन सी दोनों किताबें? अनीस शनासी और उसलूबियात मीर। गोपी चंद नारंग, जिलानी कामरान, काजी अब्दुल वदूद, नज़ीर अलवी? दुरुस्त जवाब है गोपी चंद नारंग की किताबें हैं अनीस शनासी और उसलूबियात मीर। उर्दू की पहली किताब एक दरसी किताब थी, आप बताइए कि उसके मुसन्निफ कौन थे? उर्दू की पहली किताब, ये किताब का नाम है, ठीक है, और वो किस नौइयत की किताब थी? वो दरसी किताब थी। पूछा जा रहा है कि इसके मुसन्निफ कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, डॉक्टर गिलक्रिस्ट, मौलवी इस्माइल मेरठी? तो जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसके मुसन्निफ थे। और जिस किताब को सामने रखते हुए एक और अदीब ने लिखा उर्दू की आखिरी किताब, बताइए किसने लिखा? मुरक्का गालिब। अच्छा, प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। मुरक्का इकबाल किसकी तसनीफ़ है? जुगन्नाथ आज़ाद, रफ़ीउद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, खलीक अंजुम? दुरुस्त जवाब है जी जुगन्नाथ आज़ाद की किताब है मुरक्का इकबाल। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन के आगे और आपकी नज़रों के आगे स्क्रीन पर 1898 में किस मारूफ शायर को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर ख़ान बहादुर का ख़िताब दिया गया? आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में पूछा जा रहा है कि किस शायर को 1898 में ख़ान बहादुर का ख़िताब मिला?
मिर्ज़ा दाग दहलवी को, मौलाना हाली को, सर सैयद अहमद ख़ान को या अकबर इलाहाबादी को? दुरुस्त जवाब है अकबर इलाहाबादी को। अकबर इलाहाबादी और सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से क्या जानते हैं आप, ये भी बताएं। और चलें, वो तो लंबी बात हो जाएगी। आप मुझे बताएं, नज़रियाती मुखालिफ थे एक दूसरे के यकीनी तौर पर। 1898 के हवाले से, सर सैयद के हवाले से क्या बात याद आ रही है, ये बताएं कमेंट्स में। ठीक है जी, 25 सवालात आज की वीडियो टेस्ट नंबर 22 का पार्ट 1 पहला हिस्सा आपके लिए पेश किया। अगली वीडियो टेस्ट नंबर 22 का पार्ट 2 होगा। मैं चाह रहा हूँ कुछ ब्रेक लिया जाए, चंद दिन के बाद वीडियोस रखें टेस्ट के हवाले से, कुछ ब्रेक लें। क्या ख्याल है आपका, ये भी मुझे बताइएगा। रोज़ाना वीडियो बनाना और 25 सवालात को डिस्कस करना और फिर अपलोड करना, नेट की सूरत हाल आपको मालूम है आजकल क्या है। बिल्कुल PTCL का जो नेट है मेरे पास तो वो है, वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ मैं, तो समझें कि बड़ा डिस्टर्बिंग मामला है। और इसके लिए मुझे मोबाइल में अलग से पैकेज मैंने लिया है ताकि अपलोडिंग का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब ना हो और आप तक बेहतरीन चीज़ पहुँचे, क्योंकि टेस्ट आपके बहुत करीब हैं। तो बहरहाल एक ख़याल है मेरा कि अब आप थोड़ा सा इसमें हम गैप करें। क्या ख्याल है, आपका क्या मशवरा है, मुझे बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अब सब मेहनत करने वालों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।